इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, हमारी पहली जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि यदि बैंक निफ्टी सोमवार के दिन फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, इन दोनों कंडीशंस में यदि मार्केट ओपन होने के बाद अपर साइड में 46,020 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 46,185 और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,300 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 46,350 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद 46,020 के लेवल का ब्रेकआउट देता है। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अभी हम बात करते हैं हमारी दूसरी कंडीशन कंडीशन की कि फ्लैट ओपन हो यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो। क्या यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन या फिर गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट 45,785 के लेवल का ब्रेकडाउन दे, 45,785 के लेवल का ब्रेकडाउन दे, तो इस कंडीशन में हम एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 45,660 का और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 45,450 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट फ्लैट ओपन या फिर गैप अप ओपन होने के बाद 45,785 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन। अभी हम बात करते हैं हमारी तीसरी कंडीशन की कि यदि मार्केट सोमवार के दिन मतलब कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड लेना है अपर साइड में। देखो, यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट 2 से 3 घंटे का कंसोलिडेशन करता है, मिनिमम 2 से 3 घंटे का कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। यदि मार्केट 2 से 3 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद अपर साइड में कोई भी ब्रेकआउट देता है, तो इस कंडीशन में हम एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया, तो इस कंडीशन में हम एक पुट बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया हमारा एक नॉर्मल 2 से 3 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड, मतलब ऑलमोस्ट सेकंड हाफ का ये हमारा ट्रेड है। अभी हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट हाफ के ट्रेड की कि यदि हमें फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेना है तो कैसे ट्रेड लेना है। देखो, यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 45 मिनट से 45 से 60 मिनट तक कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करने के बाद अपर साइड में 46,185 के लेवल का ब्रेकआउट दे। क्या मार्केट गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद 45 से 60 मिनट का कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट 46,185 के लेवल का ब्रेकआउट दे, तो इस कंडीशन में हम एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 46,300 का और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,350 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। ये हो गई हमारी गैप अप की कंडीशन। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन की। देखो, उससे पहले ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल के लिए जो हमारा ये 46,350 का लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस लेवल को आपको ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, आपको इसे देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज करने देना, उसके बाद ही हमारा 46,350 के लेवल का ब्रेकआउट माना जाएगा। यदि 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, तो हम इसे 46,350 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। हमें क्या चाहिए? 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 46,350 या फिर 360 के लेवल के ऊपर, तभी हम इस लेवल का ब्रेकआउट मानने वाले हैं। ये हमारा 15 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, तो आपको इस लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है यदि आप कोई भी कॉल बाइंग की पोजीशन कैरी करते हो। तो अभी हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन की। यदि मार्केट सोमवार के दिन मतलब कल के दिन यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है 45,750 से नीचे, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो भाई देखो, यहाँ पे सीधी सी पहली बात तो यही है कि यदि मार्केट 2 से 3 घंटे कंसोलिडेशन करता है, 2 से 3 आवर का कंसोलिडेशन करने के बाद कोई भी ब्रेकडाउन देता है, तो उस कंडीशन में हम एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा एक लेवल आप याद रखना, 45,660। इस 2 से 3 घंटे के ब्रेकडाउन के साथ साथ हमारा मार्केट 45,660 के लेवल का भी ब्रेकडाउन देना चाहिए, तभी हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, वरना हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कैसे कि यदि माना कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन को जो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया वो दिया 45,700 के लेवल पे, तो हम यहाँ पे कोई भी पुट बाइंग का ट्रेड नहीं लेने वाले हैं जब तक मार्केट 45,660 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देता है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 45,660 का ही, कंसोलिडेशन के केस में भी।
अभी हमारा जो यहाँ पे दूसरी कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद 45 से 60 मिनट तक कंसोलिडेशन करे या फिर इसी रेंज में होल्ड करे। इस रेंज में, ये जो रेंज है हमारी, इस रेंज में होल्ड करा और इस रेंज में होल्ड करने के बाद यदि मार्केट 45,450 के लेवल का ब्रेकडाउन दे, 45,450 के लेवल का ब्रेकडाउन दे, तो इस कंडीशन में हम एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 45,285 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 45,175 का और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 45,050 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट 45 से 60 मिनट का कंसोलिडेशन करने के बाद 45,450 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो ये थी हमारी ये इस वीडियो में मैंने ना बैंक निफ्टी की सारी कंडीशंस को यहाँ पे बता दिया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल।